नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कांग्रेस यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे यूपी में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है। लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में राहुल गांधी की यात्रा महज 3 दिन और 120 किलोमीटर की है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कांग्रेस को चुनाव में कैसे फायदा हो सकता है। साथ ही इस यात्रा से समाजवादी पार्टी ने कन्नी काट ली है और कयास भी यही लग रहा है कि कहीं अखिलेश को लगता है कि कांग्रेस अगर यूपी में मजबूत हुई तो उनके ही वोट बैंक में सेंध लगाएगी। एक तरफ सभी दल अपनी अपनी तरह से समीकरण साधने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो हमेशा से छोटे से बड़े हर चुनाव को जीतकर विपक्षी पार्टियों को क्लीन स्वीप का सपना संजोए रखती है। इसी से करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा। लेकिन बड़े सवाल, यूपी में राहुल के कदम 24 में क्या दिखे कदम? यात्रा को आरएलडी के समर्थन से क्या उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी? सबसे बड़े राज्य में सबसे कम दिन की यात्रा आखिर क्यों? राहुल की यात्रा से बदलेंगे पश्चिमी यूपी के समीकरण? 24 में कांग्रेस के साथ होगा यूपी की जनता का साथ? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी काफी अहम राज्य है, जहां पर देश की सबसे ज्यादा संसदीय सीटें हैं। सियासत में इसलिए कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कांग्रेस इसी रास्ते पर चलकर दिल्ली की गद्दी पर लंबे समय तक काबिज रही है, लेकिन पिछले काफी समय से यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया है। दक्षिण भारत से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में पहुंच चुकी है, तो गाजियाबाद में यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया, जहां मंच पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही यूपी से गुजरनी शुरू हुई तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये। बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। कि कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिलता है। मुझे पूरा शक है कि चाइना की कंपनियों ने जरूर इन्हें चंदा दिया होगा, इसीलिए ये चाइना की तरफदारी करके भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं रहे। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 3 दिन का समय शायद यहाँ का रखा है, तो कांग्रेस पहले से मान रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए कुछ बचा नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से ये बार बार कहने की कोशिश हो रही है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इसलिए उन्होंने यूपी में राजनीतिक दलों को न्योता दिया, लेकिन सभी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम चलाई थी विपक्षी एकता जोड़ने की, मुझे लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, ये विपक्षी जोड़ो यात्रा था और वो विपक्षी एकता पूरी तरीके से धाराशाही साबित हुआ। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश को डर है कि कहीं कांग्रेस यूपी में मजबूत हुई तो उन्हीं के वोट बैंक में सबसे पहले सेंध लगेगी। हमेशा से क्षेत्रीय दलों को, छोटे छोटे जो दल हैं, उनको हमेशा जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं उनको साथ में लेके चलने का हमेशा उनका एक आइडिया रहा है। बात बहुत साफ है कि कांग्रेस से कोई समझौता भविष्य में नहीं होने वाला है। जिस यूपी में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, वहां भारत जोड़ो को एक संकुचित दायरे में सीमित कर देने की रणनीति चूक मानी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। मेहमानों से परिचय करा दे। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सहयोगी पवन सिंगर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिलाल नकवी जी,
राहुल गांधी की 3 दिन की ये यात्रा उत्तर प्रदेश में 120 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि आखिर यूपी में आने से डरते हैं क्या? केवल छू कर निकल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को कब बदलेंगे राहुल गांधी? असल में आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये यात्रा है इसमें राजनीतिक पहलू नहीं है। ये बराबर कांग्रेस कहती चली आ रही है कि ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है। ये इसको आप राजनीति से अगर जोड़ते हैं, अगर आप इसको राजनीति के साथ जोड़ते हैं तो आप इस तरह से जरूर कहें। अगर राजनीति करनी होती तो हम जो है इस यात्रा को, जब गुजरात का इलेक्शन हो रहा था तो वहां लेकर के गए, जब हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तो वहां भी लेकर के गए, दिल्ली का एमसीडी का इलेक्शन था उसमें भी नहीं हुआ। तो इसको आप इस तरह से सियासी यात्रा के रूप में अगर देखेंगे तो आप ये सवाल करेंगे। और कांग्रेस लगातार ये बात कहती चली आ रही है कि ये सियासी यात्रा नहीं है। लेकिन सियासतदान तो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयान सामने आ रहे हैं। यात्रा में जो लोग सम्मिलित हैं उसमें यात्रा के दौरान कोई एक सियासी बयान आया हो तो आप हमको बताएं, हम उसके बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। क्यों प्रियंका गांधी ने आज ही कहा कि उनके भाई को डराने की बहुत कोशिश हुई, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, तो ये क्या सियासी बयान नहीं था? या फिर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रही, या समाजवादी पार्टी अब भी कह रही है आप लोगों को कि हमारा समाजवाद अलग है, आप लोगों का अलग है, तो ये सियासी बयानबाजी नहीं है? इसमें कांग्रेस कहां से जिम्मेदार है? अगर अखिलेश यादव ये बयान दे रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? जो प्रियंका जी ने कहा है वो एक सच है, ये पूरी तरह से सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बाहर नहीं निकल पा रही है कि जो उन्होंने नफरत की बाजार लगाई है उसमें एक मोहब्बत की दुकान खुल रही है, प्यार और सौहार्द की दुकान खुल रही है, उसको वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। इसीलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लखनऊ तक लेकर यात्रा जाइए, गाजियाबाद, शामली, बागपत से होते हुए हरियाणा चले जा रहे हैं। संजय जी, देखिए, जो उत्तर प्रदेश की यात्रा में उत्तर प्रदेश के किनारे से निकल जा रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता उनको किनारे किए दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की छवि राम, कृष्ण और भगवान शिव की धरती से है, तो कोई अगर बनारस, अयोध्या, काशी और गंगा को छोड़ के यात्रा करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में उतर जाएगा, वो नहीं उतर पाएगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता के जो वास्तव में जोड़ने वाले तत्व हैं, जिसके देश जुड़ता है, जिसमें राम, कृष्ण, शिव है, जिसमें गंगा है, जिसमें गाय है, ऐसे लोगों को अपने साथ में लेकर जो इन मुद्दों का विरोध करते हैं, उसको लेकर जो सियासतदान कहते हैं कि हमारी यात्रा सियासत का नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की सियासत के दलों को ही न्योता भेजते हैं। ये अपने आप में इतना कंट्राडिक्टरी है कि खाने के दांत और हैं और गिनाने के दांत और हैं। इसीलिए कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा में उनका एक सांसद है, उनका कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, उनका कोई नगर निगम में मेयर नहीं है, उनका विधानसभा में 2 मेंबर है और विधानसभा में और विधान परिषद में 0 बटा सन्नाटा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता की दिलों से उतर चुकी कांग्रेस ने भी अब उत्तर प्रदेश से किनारा कर लिया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के किनारे से निकले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि उनका कोई उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके चलने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके चलेगा तो वो भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं बना सकता। और इस यात्रा का भी निहितार्थ यही है, कांग्रेस जानती है, राहुल समझते हैं, उनके योजना कार्य स्वीकारते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं है, इसीलिए उनकी ठीक है। इसीलिए वो तो गाजियाबाद से गुजर रहे थे बागपत के लिए और चर्चा लखनऊ में हो रही थी। अभिषेक राय जी, अलग अलग समाजवाद है, लेकिन कम से कम जाना तो चाहिए था, साथ तो निभाना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि एक मंच पर आने की जरूरत है, लेकिन जब अपने पर बात होती है तब अलग अलग, कांग्रेस अलग, समाजवादी पार्टी अलग, बाकी विपक्षी दल अलग। राहुल भाई, देखिए, बहुत क्लियर सी बात है। उत्तर प्रदेश में सबको पता है समाजवादी पार्टी इस वक्त प्रमुख विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ जो लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके नेता है। हम लगातार जनता के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो।
चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका मुद्दा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि साहब रुपया आईसीयू में है, जब 2013 में था 61 रुपए होता था, आज 81 रुपए हो गया। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, लेकिन जनता को रिबेट नहीं मिली। हम तो इस मुद्दे पे हम जनता के बीच में, हमारा देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम क्लियर कट कह दिया, हम माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देते कि हमारी भावनात्मक जुड़ाव है उस यात्रा से, लेकिन हमारी विचारधाराएं बहुत अलग है। हमारी विचारधाराएं हर समाज को, सर समाज को जोड़ने की है। और उत्तर प्रदेश में सबको पता है समाजवादी पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से जनता को निजात दे पाएगी। ये कहते थे क्या 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 नहीं, कितने वादे इन्होंने किए। और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 15 लाख साहब चुनावी जुमला था। तो ये जुमलेबाजों की पार्टी है और ये जुमलेबाज जो है जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और जनता समझ रही है। लेकिन आपका जो सहयोगी दल है, आपका जो सहयोगी दल है वो तो बाहें फैलाए खड़ा है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। राहुल भाई मैं 5 सेकंड से वॉर्ड लूंगा, मैं 5 सेकंड बाद आप जो सवाल पूछो उसका जवाब दूंगा। देखिए हमारे अगर सिर्फ 3% का वोट स्विंग और अगर हुआ होता, जो इन्होंने छल कपट से जो किया, हम 77 सीटें 2500 कम मार्जिन से हारे हैं, तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती और संजय भाई आज शायद विपक्ष में बैठ के ये सारी बातें कर रहे हैं। सिर्फ 3% का अंतर रहा है समाजवादी इस वोट स्विंग का, मैं वोट स्विंग की बात कर रहा हूँ। अब आप जो सवाल कह रहे हो कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कट कहा, हम बधाई देते, हम विपक्षी एकजुटता के साथ हैं। उसकी बात नहीं कर रहे। समाजवाद आपके साथ वाले तो साथ दे रहे हैं ना, आप दीजिए या ना दीजिए, जहां से यात्रा गुजर रही है। देखिए हमने बोला ना, हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। जो भी भारत को जोड़ने का काम करेगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ काम करेगा, हम उसके साथ हैं भावनात्मक रूप से। ठीक, लेकिन समाज आ रहे पार्टी की विचारधारा। संजय जी आपको बड़ा मजा आ रहे हैं। पवन, गाजियाबाद, बागपत, शामली, ये यात्रा राहुल गांधी की हालांकि किनारे से ही जा रही थी, लेकिन चर्चा लखनऊ में हमें लग रहा है जोर शोर से हो रही है। राहुल, कांग्रेस की मजबूरी को आप समझिए कि वो एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और उसने विपक्ष से साथ मांगा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर के कांग्रेस का साथ दे। लेकिन कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है उसकी मजबूरी को आप समझिए। समाजवादी पार्टी सहित जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को जानती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होकर के चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय में लड़ेगी। इसलिए भावनात्मक तौर पे पत्र लिख करके उनका समर्थन करने की बात की, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के साथ जाते हैं और जो इनका वोट बैंक है अगर वो ये जान जाता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, तो जो वोट बैंक है इनका वो सीधे तौर पे कांग्रेस को ट्रांसफर हो सकता है। और उस दिशा में अगर कांग्रेस को वोट बैंक ट्रांसफर हो जाता है तो केवल 2024 ही नहीं बल्कि 2027 भी इन लोगों के हाथ से चला जाएगा सीधे तौर पे और कांग्रेस मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में लड़ती हुई दिखाई देगी। तो मजबूरियां दोनों तरफ से हैं और विपक्ष इस बात को बखूबी जानता है, इसलिए वो पत्र लिख करके राहुल गांधी को एक तरीके से सांत्वना देने का काम कर रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, करो, लेकिन हम आपके साथ नहीं है। और साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है उसमें आप सेंध लगा सकते हैं, उसमें लेकिन पवन ये डर आरएलडी को तो नहीं है। देखिए आरएलडी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आप करेंगे राहुल तो आपको समझ में आएगा कि सबसे चालाक पार्टी में अगर कोई एक पार्टी उत्तर प्रदेश में रही है तो वो आरएलडी रही है। बिहार में जैसे पासवान की पार्टी थी उसके लिए कहा जाता था कि ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं और समय समय पे मौसम को भांपते रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को शायद आरएलडी प्रमुख जो जयंत चौधरी हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि बना करके चलते हैं, आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि हम गठबंधन
गठबंधन में हैं, हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन में हैं, लेकिन उनकी शर्तों, उनकी बातों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। लिहाजा अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है, हम समर्थन कर देते हैं। तो इसलिए जयंत चौधरी ये कदम उठा रहे होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अगर उत्तर प्रदेश के मध्य या आप बुंदेलखंड या पूर्वांचल की राजनीति से उठा करके देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। वहां पे कई सारे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के साधना जरूरी होता है। शायद जयंत चौधरी इस बात को भाप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी इस वक्त अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो कहीं ना कहीं राजनीति में अलग अलग मुद्दों के साथ राजनीति कर रहे हैं। और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ लेकर के अगर कांग्रेस की सिंपैथी वोट बैंक ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकिन नकवी साहब यही वजह है कि जयंत चौधरी आए तो दिक्कत, नहीं आए तो दिक्कत, किनारे से जाए तो दिक्कत, किनारे से ना जाए तो दिक्कत। लखनऊ में बहुत दिक्कतें हो रही हैं कई पार्टियों को। देखिए, जो दिक्कतें हो रही हैं इसके कारण दो। पहला यह है कि जिस तरह से इस यात्रा को जन समर्थन मिला है उसकी वजह से ज्यादातर सियासी दलों को दिक्कत है। जिस तरह से भावनात्मक रूप से लोग राहुल जी से जुड़ रहे हैं वो अपने आप में समस्या पैदा कर रहा है, एक बात। दूसरा यह है कि ये अभी भी इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि हम इसमें कोई सियासी यात्रा नहीं निकाल रहे। इस चीज को ये लोग मानने को नहीं तैयार हो रहे हैं। इनके दिलों में असल में जब आपके दिल के अंदर गड़बड़ होती है, दिल के अंदर वो एक शब्द यूज किया जाता है, हालांकि अच्छा नहीं है कि अगर दिल में चोर होता है तो आदमी जो है वो बाहर जो है वो चीजों को सही तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाता है। हमारा मतलब चोर कहने का बिल्कुल नहीं, इन लोगों को बिल्कुल दूर दूर तक की नहीं है। एक मुहावरा है, उसको मुहावरे की तरह हम इसको कह रहे हैं। तो इसी की वजह से ये लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। जहां तक कि समाजवादी पार्टी का प्रश्न उठता है तो समाजवादी पार्टी पहले जो है उनको चिट्ठी नहीं मिली थी, उसके बाद में फिर खैर उनको चिट्ठी मिल गई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और कहीं ना कहीं पशुपेश में पड़े हुए हैं अखिलेश जी कि क्या किया जाए, साथ आए साथ ना आए। इस बात तो सही है कि अगर भारत जोड़ो की हम बात कर रहे हैं तो जितने भी वो लोग जो चाहे समाजवादी सोच के हों या बहुजन समाज सोच के हों, उनके लिए ये एक अवसर तो है ही है कि वो इस जुड़ाव में चले जाएं, इस जुड़ाव में जुड़ जाएं, देखें कि जनता के बीच में किस तरह की भावनाएं हैं, क्या है। दूसरी तरफ उनको इसके न सियासत नजर आ रही है तो वो जो है वो किसी पशुपेश में पड़े हुए, इस वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे। ठीक है, उनका अपना वैसे भी है कि जो लोग हमारे साथ राय साहब आते हैं, वो भी अच्छा, जो मन से है वो भी अच्छा। संजय चौधरी जी, दिल में क्या है आप लोगों के? हमारे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो सहयोगी दल के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भावना तो है लेकिन भाव वो भी नहीं दे रहे हैं, तो केवल भावना दिखा रहे हैं। और जब भाव देने का मामला आता है तो उनके सहयोगी लोग भी जो उनके साथ हैं, जिन्हें ये कहते हैं कि हम उनके वैचारिक साथी हैं, वो दल कहते हैं कि तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी क्या? उनका जहां से मन करे, जिधर से मन करे निकालें यात्रा। फिर इतना हमलावर क्यों हो रहे हैं आप लोग? नहीं, हम हमलावर इसलिए हैं कि हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति का दिल है, अगर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कोई जो राजनीतिक या सामाजिक जैसा वो चाहे उस यात्रा को करें, लेकिन उत्तर प्रदेश को इग्नोर करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को इग्नोर करेंगे, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव तो है, इग्नोर करेंगे, समाजवादी पार्टी तो है। नहीं, समाजवादी पार्टी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे मित्र कह रहे थे ये मुख्य विपक्षी दल है। मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, आप बताइए लोकसभा में बसपा के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? नहीं, वहां की बात नहीं हो रही है सर, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों में 17 नगर निगम है, 17 में से 14 भाजपा के पास है, 3 बसपा के पास है, सपा के पास क्या है? तो देखिए, तो हमें लग रहा था कि आप लोगों को तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस आप लोगों को तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन आप लोग बड़ा दिल दिखा नहीं रहे हैं, जो बात नकवी साहब कह रहे हैं। नकवी साहब अपना निमंत्रण भाजपा के पास भेजे ना, क्यों नहीं भेजते हैं ये? अगर ये सर हम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं आपको, हम जो है भेजे, हम आपको भेज भाजपा के पास भेजे, हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। नहीं, कल को ये ना हो कि जैसे समाजवादी पार्टी को मिलने में 1-2 दिन लग गया वैसे बीजेपी को भी लग जाए, तब तक यात्रा गुजर जाएगी। राय साहब, ये डर वो नहीं जिस तरीके से साथ आए और चुनाव हारे राहुल और अखिलेश, और यही वजह रही कि वो साथ देने नहीं गए, फिर साथ देंगे, फिर मटिया मेट। देखिए राहुल भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कट सारी बातें कह दी।
ज्यादा संजय चौधरी जी का डर है, वो डर हमें साफ स्पष्ट आ रहा है। हमने बोला ना कि विधानसभा चुनाव विगत बीता है, हमने बोला सिर्फ 3% का वोट स्विंग होता तो आज संजय चौधरी जी विपक्ष में बैठे होते और हम सत्ता में होते। 77 सीटें हमने 2,500 के कम मार्जिन से हारी। तो बात उस चीज की है ही नहीं। सबको पता है समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में जनता की लड़ाई, गरीबों, शोषित, दलितों, पिछड़ों और सवर्णों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से जनता की आवाज उठाने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चीज के लिए रोज मेहनत करते हैं। तो कांग्रेस भी तो वही कर रही है, राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं। मैंने आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है और जानते भारतीय जनता बीजेपी तो मजा ले रही है कि भावनात्मक रूप से आप लोग साथ हैं, लेकिन भाव नहीं दे रहे हैं। राहुल भाई, जब भाव देना होगा, जब हम कहते हैं ना लोकसभा में हमारे सांसद जीत के जाएंगे और हम 80 सीटें हैं इनकी जो हैं, हम जब सीटें जीत के जाएंगे तो जनता वो जवाब देगी हम किसको भाव दे रहे हैं, किसको बिना समाज। जनता तो हर चुनाव में जवाब दे देती है। पवन, लब्बो लुआब क्या निकलता है? सर रुक जाइए, वैसे ही कम वक्त हो, लेकिन आप तो जब भी आपसे सवाल करते हैं आप अपना बताते हैं कि हम इतनी सीट से रह गए, कल विपक्ष में बीजेपी रहती। आप सही बात पर आइए, लब्बो लुआब क्या निकलता है? पवन, 1 मिनट सर। अगर सवाल मुझसे है तो इसका जवाब केवल यही है कि इन लोगों का, विपक्ष का जो बुनियादी सलाहकार हैं, जब उठा करके आप देखेंगे राहुल तो समझ में आएगा कि जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है तो स्टेट पार्टियां गठबंधन करती हैं, जब स्टेट स्तर का चुनाव होता है तो ये राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन करते हैं, और उसमें भी विपक्ष एक साथ नहीं आता है, अलग अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं। मुसीबत चूंकि चुनाव का ऐसा है कि कुछ समय बाद स्टेट का चुनाव होता है और कुछ समय बाद लोकसभा का होता है, तो ये आधी छोड़ पूरी को धावे वाली कहावत में ये लोग बिलीव करते हैं। इस वजह से इन लोगों का कल्याण नहीं होता है और हर समय असमंजस में रहकर राजनीति करते हैं कि मैं अगर ये करता हूं तो इसका निष्कर्ष ये होगा, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे होते हैं उससे भटक करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि जिस भारत जोड़ो यात्रा को ये सियासत वाली यात्रा बताने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सारी बातें सियासत की हो रही हैं। और जो विपक्ष राहुल गांधी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है वो सभी लोग दूर से नजारे देख रहे हैं और थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी 24 तक तस्वीर बदल जाएगी। समर्थन ये देखिएगा, 24 तक तस्वीर बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। पवन, आपका भी धन्यवाद। हालांकि 3 दिन की यात्रा, सियासत खूब हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अगर लखनऊ से यात्रा लेकर गुजरते फिर क्या होता? वो तो केवल 3 जिलों से यात्रा लेकर गुजर रहे हैं, तो भी इतनी सियासत। जाहिर तौर पर इसे कहा